भारत देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार हो चुका है, लेकिन वहीं लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लाज्मा पैटर्न से कोरोना को मात दी जा रही है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता आस मोहम्मद की खास रिपोर्ट। प्लाज्मा थेरेपी बनेगी कातिल कोरोना का काल। लखनऊ में बनाया गया है प्लाज्मा थेरेपी का सेंटर। इबोला पर जीत के बाद कोरोना पर जीत की तैयारी। कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन के हालात हैं, जिसमें से भारत भी एक देश है जहां लॉकडाउन चल रहा है। ताजा मामले की बात करें तो भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4200 को पार कर चुका है। मरीजों की मौत का आंकड़ा भी सैकड़ों पार कर चुका है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और अपने घरों को भी जा रहे हैं। अब तक करीब 14% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिक हर वो उपाय कर रहे हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना को हराया जा सकता है और वैज्ञानिक इसे साबित करने में जुटे हुए हैं। लिहाजा दोस्तों, हम आपको ऐसी जानदार जानकारी देने वाले हैं जो डॉक्टर्स इस वक्त तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भारत में भी इसके लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ताज़ा जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लाज्मा थेरेपी बनेगी कोरोना का काल। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वह बाकी मरीजों की जान भी बचा सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नए पैटर्न से कोरोना का इलाज किया जा रहा है और इस पैटर्न का नाम है प्लाज्मा थेरेपी, जो कोरोना मरीजों का मददगार बन रहा है। देश में सबसे पहले लखनऊ से इलाज शुरू किया गया है। देश भर में सर्वाइवर से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की जा रही है और इसे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में स्टोर किया जा रहा है। गंभीर मरीज आने पर परिजनों की सहमति से इसे चढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि यह मेथड कितना प्रभावी है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जब तक इबोला वायरस की वैक्सीन नहीं बनी थी, तब तक कई मरीजों का इलाज इस प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हुआ था। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूएचके फूड एंड ड्रग एसोसिएशन द्वारा 19 दिसंबर 2003 को इबोला की वैक्सीन तैयार हुई थी। इससे पहले पेशेंट को इस वायरस से बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज किया जा रहा था। अब कोरोना एक महामारी के रूप में सामने आने के बाद शोधकर्ताओं को इस दिशा में एक नई चुनौती पेश कर रहा है। अगर शोध का परिणाम पक्ष में आता है तो हो सकता है कोरोना की वैक्सीन आने तक इसका इलाज भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ही किया जाए। दोस्तों, ये भी जान लेना बेहद जरूरी है कि कैसे काम करती है प्लाज्मा थेरेपी। कोविड-19 के मरीज जो इस बीमारी से लड़कर ठीक हो चुके हैं, उनके शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज की मदद से इस बीमारी से ग्रसित हो रहे नए मरीजों का इलाज संभव हो सकेगा। इस दिशा में हेल्थ एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। अगर हेल्थ एक्सपर्ट काम में सफल होते हैं तो यह कदम इस दिशा में बड़ा डिफेंस साबित हो सकता है, खास तौर से उन लोगों की जान बचाने में जो इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। आपको बता दें कि एंटीबॉडीज किसी भी व्यक्ति के शरीर में उस वक्त विकसित होना शुरू होती है जब वायरस उनके शरीर पर अटैक करता है। एंटीबॉडी तब एक्टिव होती है और वायरस को डीएक्टिवेट करने का काम करती है। आपको बता दें, एंटीबॉडीज एक तरीके की प्रोटीन है जो वायरस के अटैक के वक्त हमारा शरीर बनाता है। डॉक्टर्स ने पाया है कि कोरोना वायरस से लड़कर जब मरीज ठीक हो जाता है, तब यह एंटीबॉडीज मरीज के शरीर में काफी लंबे समय तक प्रभावित होती रहती हैं। इससे मरीज का शरीर उसे पहचान कर हर समय लड़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। एंटीबॉडीज को सर्वाइवर के शरीर से निकालकर इन्फेक्टेड लोगों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। पेशेंट का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज की मदद से उनके जैसी ही एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। इस तरह की थेरेपी को मेडिकल क्षेत्र में एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंटीबॉडीज के जरिए शरीर में फैलते संक्रमण को रोका जा सकता है। वैक्सीन हमारे शरीर को वायरस से लड़ने और खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाने के लिए तैयार करती है।
ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होगी, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मानना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि प्रयोग के हिसाब से प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल भी ठीक है, लेकिन इसके लिए पेशेंट का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होनी चाहिए।